हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं एंड इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इसरो इज सेट टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन, that is first Indian space mission to observe dash by जून और जुलाई। सो इसरो ने रिसेंटली जो है ये अनाउंसमेंट की है, दैट इज ये लॉन्च करेंगे आदित्य L1 मिशन बाय जून और जुलाई 2023, जो बेसिकली ऑब्जर्व करेगा सन को। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो है आदित्य L1 में 7 पेलोड है। अब कौन कौन से पेलोड हैं देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है, दैट इज VELC। नेक्स्ट इज सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट इज हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट इज आदित्य सोलर विंड पार्सल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। एंड नेक्स्ट आपका है, दिस इज द लास्ट वन, एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ठीक है, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है मेन जो है वो है आपका विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। अब इसे बनाया किसने है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने इसे बनाया है। ठीक है, IIA आप बोल सकते हो, जो बैंगलोर कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसरो के आपके चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, S सोमनाथन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी वाज नेम्ड एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द फर्स्ट ABB FIA फॉर्मूला E वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस हेल्ड इन हैदराबाद तेलंगाना। और कब ये हेल्ड हुई थी, 11 फरवरी 2023 को ये हेल्ड हुई थी। उसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनको ग्रुप इज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द फर्स्ट ABB FIA फॉर्मूला E वर्ल्ड कप चैंपियनशिप। ठीक है, अब टाटा ग्रुप जो है वो किसका टाइटल स्पॉन्सर है, ये IPL का टाइटल स्पॉन्सर है। वेयर एज बायजूस की हम बात करें तो फीफा का ये आपका टाइटल स्पॉन्सर रहा था लास्ट ईयर, जो कतार में आपके फीफा वर्ल्ड कप हुए थे। एंड जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका भी ये टाइटल स्पॉन्सर है। अब KKCL की बात कर लेते हैं। KKCL भी जो है आपका ऑफिशियल स्पॉन्सर है किसका, इंडियन क्रिकेट टीम का टिल मे। ठीक है, याद रखना है आपको ये सारी चीजें। आपको क्वेश्चन है, डेटा प्राइवेसी डे या डेटा प्रोटेक्शन डे भी इसे बोला जाता है, डेटा प्रोटेक्शन डे। ठीक है, तो डेटा प्राइवेसी डे, डेटा प्रोटेक्शन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन, तो 28 जनवरी को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये कौन सा एडिशन था, 2023 में जो हमने सेलिब्रेट किया था, इट वाज द 17th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था, इट वाज द 17th एडिशन। अब यहाँ पे जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम ने यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था, जिसकी थीम आपको पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम आपकी क्या थी, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और किसने ये कैंपेन लॉन्च किया था, तो आपका आंसर होगा नेस्कॉम ने। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-2021 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिए हैं, AISHE 2020-2021 was the 11th annual survey and first survey being conducted using the data collection platform through the web data capture format, that is web DCF, जिसे डेवलप किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने along with NIC, that is नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन along with NIC। नेक्स्ट है, टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन इन 2020-2021 इंक्रीज टू अराउंड 4.14 करोड़, जो आपका 2019 में कितना था, 2019-20 में 3.85 करोड़। नेक्स्ट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज हुआ है 1 से 1.05%। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो जो GPI है वो यहाँ पे 1 होगा या 1 से कम होगा, तो इन दैट केस यहाँ पे पता चलता है जो फीमेल्स हैं उनको डिसएडवांटेज यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, वेरस अगर ये 1 से ज्यादा होता है तो इस केस में यहाँ पे होता है कि इक्वालिटी थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बाकी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आपका स्टेटमेंट क्या है, टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलमेंट। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट के यहाँ पे सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे।
तो अगर स्टेट्स की बात करें, टॉप यहाँ पे आपके कौन कौन से स्टेट्स थे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड राजस्थान। तो ये टॉप 6 आपके स्टेट्स थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट देखी गई है, स्टूडेंट एनरोलमेंट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे एनरोलमेंट जो है वो बढ़ी है, 12.06 लाख बढ़ी है यहाँ पे 2020-21 में, जो 2014-15 में आपकी थी 9.36 लाख। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की, यहाँ पे कितना परसेंट जो है एनरोलमेंट हुआ है? तो आंसर आपका है दैट इज 73.1% का एनरोलमेंट यहाँ पे देखा गया है। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 34.5% यहाँ पे एनरोलमेंट देखी गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की यहाँ पे एनरोलमेंट की बात करें तो ये आपके 61% इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2014 टू 15 टिल 2020-2021। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर कैटेगरी वाइज देखें तो शेड्यूल कास्ट के यहाँ पे जो है एनरोलमेंट देखें अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट, तो 58.95 लाख के यहाँ पे जो है एनरोलमेंट देखी गई है, जो आपके 2019-2020 में कितनी थी? 56.57 लाख। नेक्स्ट इज शेड्यूल ट्राइब एसटी 24.1 lakh, whereas earlier it was 21.6 lakh. अगर ओबीसी की बात करें तो 1.48 करोड़ की यहाँ पे एनरोलमेंट देखी गई है। ठीक है, पहले ये 1.42 करोड़ हुआ करती थी। नाउ यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो इंक्रीज हुई हैं 2020-2021 में, तो ये आपकी हुई हैं 1113, वेरस पहले ये कितनी थी? 1043। ठीक है, इन 2019-20। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी है, दैट इज 17 यहाँ पे इनमें से जो यूनिवर्सिटीज़ की हमने बात की है जो इंक्रीज हुई है, इनमें से आपकी 17 यूनिवर्सिटीज जो है वो स्पेशली विमेंस के लिए हैं। ठीक है, जो 2014-15 में, ठीक है 2014-15 में ये आपके 11 हुआ करती थी, अब ये कितनी है? 17। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स ऑन डैश। सो कौन सी तारीख को ये जो है इफेक्ट में आया था? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? दैट इज 27 जनवरी 2023। आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है इसको जो है रीनेम किया गया था। क्या रीनेम किया गया था इसे? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो है ये जो एक्ट है ये आपका लोकसभा में लास्ट ईयर पास हुआ था। ठीक है, लोकसभा में ये कब पास हुआ था? इन मंथ ऑफ अगस्त 2022, वेरस राज्यसभा में ये पास आपका हुआ था दिसंबर मंथ में। ठीक है, लास्ट ईयर ही दिसंबर मंथ में। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है, दैट इज इस एक्ट ने एक्सटेंड किया है अपना टाइम पीरियड, कितने टाइम तक का? 5 ईयर तक का ये जो है एक्सटेंड इन्होंने किया है टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF रैंकिंग 2023, which institute is the top government college in India for pursuing the Master of Business Administration, that is MBA course? So करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IIM अहमदाबाद जो है यहाँ पे इसने टॉप किया है इस लिस्ट में। वेयर सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पे आपका था IIM बेंगलुरु, थर्ड आपका था IIM कोलकाता, देन फोर्थ यहाँ पे आपका था दैट इज IIM लखनऊ, एंड फिफ्थ नंबर पे था आपका फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ठीक है, जो लोकेटेड है आपका दिल्ली में। तो ये टॉप 5 आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पे सबसे पहला नंबर है एक्सेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट गुरुग्राम, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे, SP Jain इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसर्च मुंबई, Symbiosis Center for Management and Human Resource Development, which is located in the Pune. Now top 5 आपके बिजनेस स्कूल्स की बात करें वर्ल्ड में, अभी तक हम इंडिया की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हमने देखे, अब बात करेंगे वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें टॉप 5 कौन कौन से हैं? पहला नंबर आपका है लंदन बिजनेस स्कूल यूनाइटेड किंगडम, नेक्स्ट इज वॉर्टन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, एंड लास्ट इज INSEAD फ्रांस। ठीक है,
Now next आपको क्वेश्चन है, as per the Future Industry Association FIA, which of the following stock exchange of India ranked third largest exchange in the world in the equity segment by the number of trades? So in 2022. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो थर्ड रैंक इसको वर्ल्ड में दिया गया था इन द इक्विटी सेगमेंट, ठीक है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में ये रैंक जो थी ये थी आपकी फोर्थ रैंक, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोर्थ रैंक पे था इन 2021। अब यहाँ पे हम ये जो है एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, दैट इज एमडी एंड सीईओ कौन है आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनका नाम है आशीष कुमार चौहान, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ऐसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। सो कौन सी कंपनी है इनमें से जिन्होंने इंडिया का पहला पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड जो है वो लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा एडलविस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है, या एडलविस म्यूचुअल फंड भी आप इसे कह सकते हो। अब यहाँ पे जो है इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2008 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है राधिका, क्या नाम है इनका, राधिका गुप्ता, ठीक है। Now next question here is, which bank has raised rupees 99 crore from the LIC through tier second bond? So correct answer आपका है ऑप्शन नंबर ई, SBM बैंक ने यहाँ पे जो है 99 करोड़ का जो है फंड रेज किया है, किससे, LIC से। एंड इन 2022 लास्ट ईयर यहाँ पे जो है नाबार्ड से भी इन्होंने जो है फंड रेज किया था, ठीक है। कितना फंड यहाँ पे रेज किया गया था, 300 करोड़ का, ठीक है। एंड हु इज द सीईओ, एमडी एंड सीईओ ऑफ SBM बैंक, तो इनका नाम क्या है, सिद्धार्थ रथ। Now next question is, United Nations slash India's GDP to dash percent in its World Economic Situation and Prospect, that is WESP 2023. So correct answer यहाँ पे आपका क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इन्होंने जो है जीडीपी प्रोजेक्शन दी है 5.8% की, जो इन्होंने पहले प्रिडिक्ट की थी 6.4% इन 2022, ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो प्रोजेक्शन दी है वो है आपकी 6% की, फाइन। नेक्स्ट इज, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन एमओयू विद रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन, जो आपकी जर्मनी की कंपनी है, ठीक है, जर्मनी की कंपनी है, टू मैन्युफैक्चर रोल्स रॉयस मरीन डीजल इंजन इन इंडिया। सो बेसिकली यहाँ पे जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है एंड आपका रॉल्स रॉयस सॉल्यूशन है, ये दोनों मिलके या इंडिया में जो है क्या बनाने वाले हैं, रॉयल्स मरीन डीजल इंजन। कहाँ पे बनाया जाएगा, इंडिया में। तो बेसिकली जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पे ये एमओयू जो है साइन किया गया है। अब यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एंड इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है क्या नाम है, PR हरी, ठीक है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1884 में की गई थी, तो कभी कभी आपको स्टैब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंपनी रिसेंटली एक्सपोर्ट फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ AVGS, दैट इज एविएशन गैसोलीन 100 LL टू पेपुआ न्यू गुनिया। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो आपकी तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे अपना फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजा है पेपुआ न्यू गुनिया को, ठीक है। अब इसके चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, श्रीकांत माधव, क्या नाम है, श्रीकांत माधव वैद्य, क्या नाम है, श्रीकांत माधव वैद्य, ये इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, पीटर पेवल, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नाटो मिलिट्री कमिटी, इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। सो रिसेंटली इन्हें जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है चेस रिपब्लिक का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है ये फोर्थ प्रेसिडेंट बने हैं आपके चेस रिपब्लिक के, ठीक है। अगर हम यहाँ के PM की बात करें तो इनका नाम क्या है, पीटर फेला, क्या नाम है, पीटर फेला, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये प्रेसिडेंट बने हैं तो ये किसी को सक्सीड करेंगे, तो इनका नाम क्या है, किन्हें सक्सीड करने वाले हैं, ये करेंगे मिलोस जेमिन को, ठीक है, क्या नाम है, मिलोस जेमिन को ये सक्सीड करेंगे। और इनका जो टेन्योर है ये आपका मार्च 2023 में फिनिश हो जाएगा, मतलब इसी मंथ, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ NMDC लिमिटेड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है हमारी निखत जरीन, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है NMDC लिमिटेड का। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, दैट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में,
ठीक है, हैदराबाद इन तेलंगाना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा सकता है, इसके चेयरमैन कौन है, एनएमडीसी के चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम क्या है, सुमित, इनका नाम है सुमित देव। क्या नाम है इनका, सुमित देव। अब निखत जरीन जी की बात करते हैं तो 2022 में जो है इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कौन सा अवार्ड था, अर्जुना अवार्ड। एंड 2022 में ही जो आपका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हुआ था, IBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, उसमें इन्होंने जो है गोल्ड जीता था। ठीक है, वेरएज 2019 में जो आपका थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ था उसमें इन्होंने जो है सिल्वर भी जीता था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इनके अवार्ड्स आपको पूछे जा सकते हैं। Next question is, which of the following space organization is test nuclear thermal rocket engine for future Mars mission? So correct answer यहाँ पे आपका है NASA, that is option number A. National Aeronautics and Space Administration ने किसके कोलैबोरेशन में, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स, दैट इज जो इनकी डिफेंस की आपकी एजेंसी है, ठीक है, दैट इज DARPA, डार्पा, या आप बोल सकते हो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, इन दोनों ने मिलके इसको जो है आपका अनाउंस किया है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इन विमेन सिंगल कैटेगरी? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका बेलारूस के प्लेयर हैं जिनका नाम है आरियाना सावलिनकन, और इन्होंने डिफीट किया है एलेना रेवेकिनको, जो आपके कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें तो मेन सिंगल कैटेगरी में नोवाक जोकोविक ने जो है यहाँ पे हराया है, किसे हराया है, स्टेफेंसको, जो आपके ग्रीस के प्लेयर हैं। मेंस डबल की बात करें तो रिंकी हिजिकाता एंड जेसॉन कुबलेर, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, यहाँ पे इन्होंने डिफीट किसे किया है, आपके ह्यूगो नेस ऑफ मोनाको एंड जेन सिलिंस्की ऑफ पोलैंड। ठीक है, तो और यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी है, दैट इज इनका ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल है, ठीक है, जो इन्होंने जीता है दोनों ने। नेक्स्ट यहाँ पे है विमेन्स डबल की बात करें तो बारबोरा क्रेजिकोवा एंड कैटरीना सेनिकोवा, जो आपके शेजिया सुको के प्लेयर हैं, जिन्होंने डिफीट किया किसे किया है, अयोमा एंड इना शिबिबारा को, जो जापान के प्लेयर हैं। ठीक है, मिक्स डबल की अगर बात करें तो लूसा स्टेफिना एंड राफेल मतोस, जो ब्राजील के प्लेयर हैं, इन्होंने डिफीट किसे किया है, इंडिया के प्लेयर को, सानिया मिर्जा को एंड रोहन बोपन्ना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंट्री वॉन दी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, इसे जीता है जर्मनी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेरस यहाँ पे रनर अप कौन रहे थे, नीदरलैंड का यहाँ पे सेकंड पोजीशन थी, वेरस थर्ड पोजीशन थी आपकी बेल्जियम की। ठीक है, थर्ड पोजीशन किसकी थी, आपकी बेल्जियम की थी, एंड फोर्थ था आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और कौन सा ये एडिशन था, तो इट वॉज द 15th एडिशन। कौन सा एडिशन था, ये 15th एडिशन था। एंड यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, जो जर्मनी है, जर्मनी को ये थर्ड टाइम जो है ये टाइटल दिया गया है, या बोल सकते हो थर्ड टाइम इन्होंने हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो है वो जीता है। सबसे पहले 2002 में इन्होंने ये जीता था, ठीक है, इन 2002, फिर 2006 में, और अब 2022 में। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और इंडिया के रैंक की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो थी 6th रैंक। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बेस्ट प्लेयर कौन बना था, निकलस वेलिन, जो जर्मनी के प्लेयर हैं। बेस्ट फॉरवर्ड ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड निकलस वेलिन। बेस्ट मिडफील्डर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड विक्टर वेजिगन। नेक्स्ट इज बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जेमी हेवर्ड। बेस्ट गोलकीपर विंसेंट वेशन। नेक्स्ट इज हीरो टॉप स्कोरर जेरेमी हेवर्ड। JSP फाउंडेशन बेस्ट जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुस्ताफा सेसिमन, जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे आपके। फैंस चॉइस अवार्ड क्रिस्टोफर रूरर, जो जर्मनी के प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट टीम गोल सेलिब्रेशन अवार्ड साउथ कोरिया। मैक्सिमम टीम गोल अवार्ड नीदरलैंड। फेयर प्ले अवार्ड बेल्जियम। एंड स्पेशल मेंशन दैट इज जो आपके प्रेसिडेंट थे तैयब इकरम, ये किसके प्रेसिडेंट है, आपके इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, जिन्हें प्रेजेंट किया गया था एज अ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2। इन्होंने प्रेजेंट किया था ये अवार्ड किसे, मिस्टर VK पंडियन को। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर रिसेंटली इन जैन अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? तो इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट ली है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनका नाम है मुरली विजय। ठीक है, क्या नाम है इनका, मुरली विजय। आंसर इज ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर B, दैट इज मेघनन देसाई। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच डे वी एनुअली ऑब्जर्व वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे अक्रॉस द
ग्लोब। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आपकी है एक्ट नाउ एक्ट टुगेदर इन्वेस्ट इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इस बार हमने इसका 4th एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2023 अक्रॉस द ग्लोब? सो वर्ल्ड लेप्रोसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 जनवरी को। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी थीम क्या थी आपके? एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी। ये चीज याद रखनी है, एक्ट नाउ एंड एंड लेप्रोसी इज द थीम ऑफ वर्ल्ड लेप्रोसी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट और यूटी हैज लॉन्च रियल टाइम पॉल्यूशन फैक्टर्स गैदरिंग मैकेनिज्म? तो इसे जो है लॉन्च किया है आपका दिल्ली ने। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दिल्ली ऐसी पहली सिटी बन गई है कंट्री में जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, जो आपका जो बेसिकली ये इनिशिएटिव है ना, इसमें जो रियल टाइम बेसिस पे जो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनको यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसे उसमें सुधार लाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये इनिशिएट किया था दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने, दैट इज DPCC ने, इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर, IIT दिल्ली एंड टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, इंडियन आर्मी एक्सरसाइज तोपची 2023 was conducted at dash। सो कहाँ पे ये कंडक्ट की गई थी? ये महाराष्ट्र में कंडक्ट की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज देवलली महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज की गई थी इसमें जो मेड इन इंडिया के वेपन्स थे, मतलब इंडिया ने जो वेपन्स बनाए हैं तो उन वेपन्स को यहाँ पे शोकेस किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है, द यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया Strategic Partnership Forum, that is USISPF, has launched the STEM initiative to increase the women in STEM education and workforce in India. Who is the president of USISPF? So correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसके president है आपके मुकेश अग्नि। इनका नाम क्या है? मुकेश अग्नि। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट और सोलर PV मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया रिपोर्ट बाय मेरकॉम इंडिया रिसर्च, इंडियाज कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर सोलर फोटोवोल्टिक modules excludes 39 gigawatt by the end of the September 2023 and by 2025 solar module manufacturing capacity will reach to dash। so 2025 में ये जो कैपेसिटी होगी ये इंक्रीज होकर 95 गीगावाट हो जाएगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैज एक्सिक्यूटेड अ वर्किंग कमिटी टू ड्राफ्ट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द provision of the Mediation Bill Act 2021 in India, the committee chaired by whom? So इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने जो इस कमेटी के हेड बने हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PK मल्होत्रा। क्या नाम है इनका? PK मल्होत्रा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एशिया पैसिफिक ओवरव्यू ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2022? पहला आपका स्टेटमेंट क्या कहता है? द रिपोर्ट इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय द FAO, UNICEF, WFP and World Health Organization, right? Next is, as per the report, 500 million of people were undernourished in 2021. Next आपका स्टेटमेंट है, the prevalence of food insecurity increased from 21% in 2014 to over 50% in 2021 globally. Next आपका पॉइंट है, the prevalence of undernourishment was 9.1% in 2021. ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी क्या बोला जा रहा है, ये आपका कम है फ्रॉम द 2000 में ये कितना परसेंट था? 14.3%. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज, इन एशिया अबाउट 2 बिलियन पीपल और नियरली 45% ऑफ द पॉपुलेशन कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट्स। सो आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यहाँ पे जो आपका फूड इनसिक्योरिटी है वो 21% से इंक्रीज होकर 29% हो गई है इंस्टेड ऑफ 50, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स इन इंडिया 2022 रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? सो पहला आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? द गाइडलाइंस आस्क टीवी चैनल्स टू शो एटलीस्ट 30 minutes of public broadcasting content every day and 15 hour monthly and has to submit monthly report on the broadcast सेवा पोर्टल। और यहाँ पे जो मंथली रिपोर्ट होगी ये आपको मतलब ये चैनल्स को जो है हर मंथ के 7th डे तक भेजनी ही भेजनी है। ठीक है, ये कंपलसरी यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? द फॉरेन टेलीविजन चैनल्स डाउनलिंकिंग इन इंडिया एंड चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग
predominantly more than 12 hours sports, devotional, spiritual and yoga content are exempted from the providing the monthly reports. ठीक है, जो ऐसे चैनल्स हैं जो इन सब का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनको मंथली रिपोर्ट नहीं देनी है. नेक्स्ट थर्ड आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द कंटेंट कुड इंक्लूड द थीम्स ऑफ एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ लिटरेसी. नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. तो इस टाइप का कंटेंट जो है वो होना चाहिए, ऐसे इस गाइडलाइन में कहा गया था. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और ये जो गाइडलाइंस हैं ये इफेक्ट में आ जाएंगी फ्रॉम दी 31 मार्च. तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये गाइडलाइंस आपके कब तक इफेक्ट में लाई जाएंगी, तो आंसर क्या होगा 31 मार्च 2023. सेकेंड थिंग और क्या पूछा जा सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये रिपोर्ट रिलीज की थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने. एंड कि जो ये मंथली आपके जो मंथली यहाँ पे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है वो आपको कब तक सबमिट करनी है, तो मंथ के 7th डे तक. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? इन्फीबीम एवेन्यूज ब्रांड सीसी एवेन्यू बिकेम इंडियाज फर्स्ट पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे प्लेयर टू प्रोसेस रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट इज CBDC ट्रांजेक्शन. द इन्फीबीम एवेन्यूज वाज फाउंडेड इन विच ईयर? सो कौन से ईयर में ये जो है स्टार्ट की गई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2007 में. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये आपका है गिफ्ट सिटी में. ठीक है, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? ये है आपके गुजरात में. ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? इनका नाम है विशाल मेहता. क्या नाम है? विशाल मेहता. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जो आपका डिजिटल करेंसी जो RBI ने लॉन्च की थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिटेल सेगमेंट के लिए, वो कब लॉन्च की गई थी? तो वो 1 दिसंबर को लॉन्च की गई थी. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च इट्स पे एज यू ड्राइव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देयर कस्टमर? सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने इसे जो है लॉन्च किया है. अब यहाँ पे जो प्रीमियम होंगे इस पॉलिसी के वो बेसिकली बेस्ड होंगे कैसा आप ड्राइव करते हो और आपकी जो गाड़ी है वो कितना ट्रैवल करती है. ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रीमियम होगा, सबके लिए इक्वल नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के बारे में. तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? 1919 में. अगर हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसका? इनका नाम है नीरजा कपूर. क्या नाम है? नीरजा कपूर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर भी इसका पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में. ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया एश्योरेंस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है as per World Economic Outlook January 2023 of International Monetary Fund, India's GDP projection declined from 6.8% in 2022 to dash in 2023. So correct answer यहाँ पे क्या है? कितना इन्होंने प्रोजेक्शन दी है GDP की फॉर द 2023? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 6.1%. आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6.1% की इन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्शन दी है. ठीक है, अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर हम बात करें, IMF की बात करें, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन DC USA में. ठीक है, अब यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा जा सकता है, तो इनका नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट और UT स्टैबुलेक्स, जिसे झांकियां भी बोलते हैं हम, ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023 बिकेम द विनर ऑफ द फर्स्ट प्राइज अंडर द बेस्ट टैबलेक्स ऑफ स्टेट और UT बाय द एक्सपर्ट पैनल. तो यहाँ पे दो टाइप से सिलेक्शन की गई थी, एक हुआ था ऑनलाइन पोल के थ्रू एंड सेकंड हुआ था एक्सपर्ट पैनल के थ्रू. तो हम बात कर रहे हैं एक्सपर्ट पैनल के थ्रू. तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड को फर्स्ट रैंक यहाँ पे दी गई थी, जिनकी झांकी बहुत अच्छी थी. ठीक है, सेकेंड नंबर पे बात करें तो महाराष्ट्र सेकेंड पे था एंड थर्ड आपका था उत्तर प्रदेश. अब इसकी थीम देख लेते हैं, इन सब की थीम. उत्तराखंड की जो थीम थी वो बेस्ड थी मानस खंड के ऊपर. महाराष्ट्र की थीम बेस्ड थी आपके सदे दिन शक्ति पीठे एंड नारी शक्ति के ऊपर. उत्तर प्रदेश की जो थीम थी वो थी अयोध्या दीपोत्सव के ऊपर, जो 3 डे फेस्टिवल आपका मनाया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल झांकियां थी वो कितनी थी? टोटल 23 झांकियां थी. ठीक है, 17 जो थी वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की मिला के थी एंड 6 जो थी वेरियस मिनिस्ट्री की भी यहाँ पे झांकियां थी. ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा. अब यहाँ पे अगर हम एक्सपर्ट पैनल की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग द 3 सर्विसेज किसे दिया गया था? पंजाब रेजिमेंट सेंटर कॉन्टिजेंट को. नेक्स्ट इज बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग CAPF और अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस CRPF मार्चिंग कॉन्टिजेंट को ही दिया गया था. बेस्ट टैब्ल्यू दैट इज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को यहाँ पे जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था.
ठीक है, इसमें इनको सिलेक्शन की गई थी बेसिकली। तो इनका मॉडल क्या था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का। स्पेशल प्राइज की बात करें, स्पेशल प्राइज में सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को ये अवार्ड दिया गया था। एंड वंदे भारतम डांस ग्रुप को ये स्पेशल प्राइज के अंडर इस कैटेगरी में जो है विनर घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनलाइन पोल की, तो बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट जो है वो 3 सर्विसेज में ये इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कॉन्टिजेंट को दिया गया था। बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमंग सीएपीएफ फोर्सेस सीआरपीएफ मार्चिंग कॉन्टिजेंट। बेस्ट 3 ट्रेवलेक्स की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे जो है अगर ऑनलाइन पोल की बात करें तो गुजरात को सबसे पहला नंबर दिया गया था, देन आपका उत्तर प्रदेश एंड थर्ड पे था महाराष्ट्र। ठीक है, एंड लास्ट इज बेस्ट डब्ल्यू, ये सीएपीएफ की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो झांकी थी उसको दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। सो इनमें से कौन सी जो है प्लेयर इसमें से हैं जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पूमा इंडिया का, तो आंसर आपका हो जाएगा हरमनप्रीत कौर को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब पूमा इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, जिसकी शुरुआत इंडिया में की गई थी 2006 में। ठीक है, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अभिषेक गांगुली। ठीक है, Now next question है, Morgan Stanley appointed Dash as a new country head of India. So Morgan Stanley ने किसे अपॉइंट किया गया as a new country head of India, तो आंसर आपका हो जाएगा अरुण कोहली। ठीक है, और अरुण कोहली किसको सक्सीड कर रहे हैं, संजय शाह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी शोकेस इंडियाज फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड ड्रोन विद पैराशूट इंटीग्रेटेड सिस्टम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, एमिनेंट एयर ने जो है इसे शोकेस किया था। अब यहाँ पे ये जो पैराशूट इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज किया गया है, बेसिकली ये हेल्प करता है जो पेलोड जो आपका ड्रोन ले जा रहा है उसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो शोकेस किया गया था आपका ड्रोन, तो उसमें यहाँ पे एक कंपार्टमेंट भी बनाया गया है जिसका नाम क्या है, इंसुलेटेड वैक्सीन कैरियर। ठीक है, इंसुलेटेड वैक्सीन कैरियर। ठीक है, अब ये जो कंपार्टमेंट है बेसिकली अगर ड्रोन आपका सप्लाई कर रहा है आपकी मेडिसिन, तो अगर टेम्परेचर अगर मतलब बेसिकली अगर उस वैक्सीन पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो उस केस के लिए इन दैट केस वो कंपार्टमेंट यूजफुल होगा। ठीक है, तो मेडिसिन ले जाने के लिए वो बेसिकली यूजफुल रहेगा ये कंपार्टमेंट जिसका नाम है इंसुलेटेड वैक्सीन कैरियर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट्स स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन साइन एमओयू विद नेलसॉफ्ट फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन। सो कौन से स्टेट के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है नेलसॉफ्ट के साथ, तो आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एमओयू साइन किया है नेलसॉफ्ट के साथ। ठीक है, अब नेलसॉफ्ट के बारे में देख लेते हैं। नेलसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है ये लोकेटेड है आपका हैदराबाद में। कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें इसके सीईओ की, तो इनका नाम क्या है, क्या नाम है, वेंकटा नलूरी। ठीक है, क्या नाम है इनका, वेंकटा नलूरी, और 2001 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर दिस G20 इंडियन प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन। तो ये आपकी हेल्ड हुई थी यूनियन टेरिटरी में जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको क्वेश्चन है, द ऑस्ट्रेड एंड CII दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री साइन एन MOU फॉर टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट इज TVET प्रोग्राम। द ऑस्ट्रेड इज अ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑफ विच कंट्री। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया की ये जो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन है, जिसका मेन मोटिव क्या है, बेसिकली जो पार्टनरशिप की गई है, MOU साइन किया गया है, इसका मेन मोटिव है कि जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग स्टैंडर्ड एंड डिलीवरी है, ठीक है, ये फोकस करे कैसे सेक्टर्स पे, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, माइनिंग हो गया आपका, ठीक है, सप्लाई चेन हो गया या वाटर मैनेजमेंट, इन पे बेसिकली ये फोकस करे। ठीक है, अब CII के बारे में बात करते हैं। CII का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। एंड अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है संजीव बजाज। क्या नाम है, संजीव बजाज। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन क्या है, recently in Jan the Indian Air Force has started its annual mega exercise named Dash in the northeastern region to check its combat
प्रिपेयर्डनेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इस एक्सरसाइज का नाम है आपका पूर्वी आकाश। क्या नाम है इसका, पूर्वी आकाश। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये एक्सरसाइज है ये 2 साल के बाद कंडक्ट की गई है, क्योंकि बीच में अभी कोविड-19 का जो पैंडेमिक था उसकी वजह से इसे जो है होल्ड पे डाला गया था। ठीक है, अब इसे कंडक्ट किसने किया था, जो ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर है शिलोंग में, उन्होंने इसे कंडक्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बी इन्वाइटेड एज अ फोकल कंट्री और अ थीम कंट्री। ठीक है, एट अ मेड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2025 इन मेड्रिड, स्पेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया जो है थीम कंट्री रहेगा। और यहाँ पे देखो अभी रिसेंटली ही फ्रॉम दी 31 जनवरी से 31 जनवरी से 12 फरवरी तक ये जो बुक फेयर है ये इंडिया में होस्ट किया था। ठीक है, होस्ट हुआ था। 46 इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर ये हेल्ड हुआ था आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो 46 एडिशन था इसमें थीम कंट्री आपकी कौन थी, ये थी स्पेन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 46 आपका इंटरनेशनल बुक फेयर हुआ था अभी कोलकाता में, इसके थीम कंट्री कौन थी, तो आंसर आपका हो जाएगा स्पेन। अगर 2025 की बात करें तो आपका इस टाइम पे आंसर क्या है, इंडिया। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।